आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जिम बहुत ज़्यादा जाते हैं, मतलब कोशिश ये होती है कि जिम जाओ, लेकिन योग और मेडिटेशन वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है माइंड के लिए, तमाम चीज़ें जो होती है उसके लिए। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, योग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या जिम में जो हार्डकोर एक्सरसाइज हम करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? वेट लिफ्ट और ये सब कई बार देखा है, हाँ। वेट लिफ्ट कर करके भी लोगों की बैक पेन हो जाती है। हाँ, आप अगर बैक के हिसाब से आप बॉडी बिल्डिंग के लिए तो जा नहीं रहे, वेट रिडक्शन फिट रहने के लिए आपका घर सबसे अच्छी जगह। ठीक, ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए जिम जा रहे हैं आजकल कि मैं वहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ ना, उससे बचें। रील्स और इंस्टा भी अपडेट करना है सर। हाँ, ठीक है, तो वो दिखाने वाला जो काम है ना वो उतना तो ठीक है। ऐसे लोगों ने डंबल उठा लिया, फोटो खिंचा ली, पोस्ट कर ली, वो सब ठीक नहीं। क्या हेवी लिफ्टिंग भी एक नुकसान अवॉइड होती है? व्हाई शुड यू डू हेवी लिफ्टिंग? किस लिए करनी है आप? नहीं, वो लोग जिम में ये समझाया जाता है सर कि कई बार ऐसी एक्सरसाइज होती हैं कि आपको पैर से लगभग 50 किलो का वजन ऐसे उठाना होता है पूरा का पूरा, और उसका सीधा वजन जो है आपकी बैक पर आता है। तो तुम बैक कर, ऋषभ तुम आ जाओ, तुम ये बॉडी लिफ्टिंग करता है, ऋषभ आ जाओ यही बताएगा। आओ नहीं आप हाँ, क्या रहता है वो एक्सरसाइज जो तुम पुश करते हो? लेग प्रेस। हाँ, लेग प्रेस। हाँ हाँ हाँ, इसमें हमें इंक्लाइन मतलब बैक हमारी उस पे स्ट्रेट होती है नीचे, और ऊपर पुश करते हैं। हमारी लेग्स मैं समझ गया। हाँ, तो उस पे हमें वेट, लेकिन वो बैक पे बहुत नुकसान देता तो है। वो ऐसे उससे जो बेसिकली उससे जो ज़्यादा इफेक्ट करता है वो हमारे स्क्वाट्स करते हैं और डेड लिफ्टिंग करती है। मैं वही समझाने की, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, डिफरेंस है। हाँ, दोनों आप में ना नहीं, फ़र्क है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे थाई मसल स्ट्रॉन्ग करनी है या आपने बाइसेप स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपने किसी प्रोफेशनल वजह से करना है, तब तो एक अलग बात है। आपका काम यहाँ का है, प्रोफेशनल आपके ये हैं। उस समय आप अपनी बैक को या बॉडी के किसी भी हिस्से को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, उस समय तो अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये छूट जाती हैं एंड देन ओवर डन की वजह से भी लोगों की मसल्स पेन वगैरह जो है उस समय तो अच्छी हैं। मान लो आपका ये एक्सरसाइज छूट गई कुछ टाइम से, अब वही मसल जो स्ट्रॉन्ग थी वो एट्रोफी में जाएंगे, उसमें दर्द होगा, वो तकलीफ़ देने लगे। तो ये सोच के करना, तभी मैंने वो कहा ना कि आप घर में जो कर सकते हो। सर घर पे मतलब क्या कर सकते हैं? योग नहीं सर, जैसे कई लोग जिम में मैंने देखा है हैवी वो होते हैं वेट को उसको पूरा डेडलिफ्ट बोलते हैं, पूरा का पूरा उसमें साइड में रहता है और ऐसे पूरा उठाते हैं उसको, और बैक को पूरा कर्व देकर उसको उस तरह से उठाया जाता है। तो जब आप प्रॉब्लम चल रही है, बैक पेन वगैरह चल रही है, तब तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा ना। ये तो छूट जाएगा, छोड़ेंगे लोग। हाँ। लेकिन क्या इसकी वजह से बैक पेन हो सकता है? इसकी वजह से बैक पेन होती है। हमारे पास आते हैं पेशेंट की जो डिस्क बल्ज हो गया। अब बताइए, वजन उठा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है वजन उठाने की 20-25 किलो, आप दिखाने के लिए 100 किलो उठाना चाहते हो, 50 किलो उठाना चाहते हो, उठा के ऊपर लेके गए, वो सारा प्रेशर डिस्क पे जाता है। ओके। डिस्क का काम शॉक एब्जॉर्बर है, एक स्टेज पे एब्जॉर्ब करेगी, वो ब्रेक पॉइंट पे आके वो टूटेगा, उसका कैप्सूल जो होता है डिस्क का टूटता है, कंटेंट बाहर आएगा। तो आते हैं लोग क्योंकि खाली बैक पेन से नहीं आए, सडनली लोगों को चलना बंद हो गया। अब रोज नहीं होता, लेकिन जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई उसे तो तकलीफ हो गई। तो क्या जिम में हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी चाहिए? आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है। अब आप कहो जी मैं रोज 50 किलो का वेट उठाऊंगा, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्या लॉजिक है इसके। ओके, तो फिट रहने के लिए आप उतना ही करो जितना आपका शरीर को टॉलरेट करता है और आराम से करता है, ठीक है, उतना तक तो ठीक है। जहाँ आप स्ट्रेस करके उठाना चाहते हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है सर, तो ये मेरे को लगता है लोअर बैक को लेकर हमारी जो तमाम सवालात थे वो यहाँ पर ख़त्म हम कर सकते हैं। सर कोई सवाल छूटा हमसे आपको लगता है लोअर बैक को लेकर? आई थिंक बहुत कुछ कवर हो गया। तो कुछ मिथ होता है सर्जरी करवाएं कि ना करवाएं। हाँ, सर्जरी करवाएं कि ना करवाएं, ये एक ज़रूर इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब लोअर बैक का इशू आता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर्जरी कराएंगे स्पाइन की तो हमारे पैर चलने बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल सर्जरी बहुत सेफ है और लोग, कुछ तो पढ़े लिखे लोग आते कहते हैं हमारी सर्जरी कर दीजिए ताकि हम अपने काम पे जाएं, क्योंकि सर्जरी के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है हफ्ता 10 दिन के लिए। कुछ ऐसा हो कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि रेस्ट अलाउ नहीं करते लोगों को, तो सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, तभी हो जब उसकी एक्चुअल इंडिकेशन हो। ये नहीं कि आप ज़रा सा डिस्क निकल के आ गई है, स्पाइन में MRI में निकल आ गया, थोड़ी सी पेन थी और उसके लिए सर्जरी कराओ,
तो पेन अलोन इज नॉट एन इंडिकेशन सर फॉर लेकिन सर्जरी। कई बार डॉक्टर्स भी अलग अलग तरह के ओपिनियन देते हैं, जैसे आजकल लोगों को जितनी अवेयरनेस आ गई है तो लोग बाग कई बार सेकंड ओपिनियन लेते ही हैं। हमने देखा है कि लोग बाग सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं। लोग बाग एक डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी मत कराओ, एक कह रहे हैं नहीं इमीडिएटली सर्जरी करा लो। तो डॉक्टर दोनों हैं और दोनों ही अपने अपनी फील्ड में रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर कम अच्छा है या दूसरा डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही अच्छे नोन रेप्यूटेटेड डॉक्टर्स हैं। तो ये एक पेशेंट कैसे फिगर आउट करे कि हु इज़ राइट? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। देखिए, सर्जरी पेशेंट ने कराने के फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी है, उसके रीज़न जो होंगे उसके अपने इंडिकेशन हो सकती है। मान लीजिए हम स्टैंडर्ड ये लेके चलते कि 2 महीने से आपको आराम नहीं आया या 3 महीने से आराम नहीं आया तो सर्जरी करा लो। ऐसा नहीं कि 3 महीने का फुल स्टॉप है। कुछ लोगों को 4 महीने में भी आराम आ सकता है, तो वही वो दूसरा शख्स हो सकता है कह रहे हो अभी वेट कर लो, 1 महीना और वेट कर लेते हैं, तो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे सिचुएशन लेके चले कि दर्द बहुत सीवियर है, चल नहीं पा रहा। 90% जो पेन है डिस्क के जो है जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ना हो वो आराम आ जाता है। उसका पीरियड जो है 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक भी हो सकता है। अगर आप 6 महीने रेस्ट कर सकते हैं तो फिर तो सर्जरी के लिए वो कई बार डॉक्टर पास जाएंगे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब आप ऑपरेशन कराओ, तो वो अपनी जगह एडवाइस करेगा। वन सेकेंड, देयर कैन बी प्रोफेशनल रीजंस ऑल्सो। डॉक्टर ने भी अपना कोटा पूरा करना है किसी इंस्टीट्यूशन में करने का, वो भी करना है, तो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट। वो भी इंडिकेशन बना दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको खुद डिसाइड करना है और डॉक्टर पे भरोसा ही आपके पास इकलौता विकल्प है। जब आप बीमार हैं तो भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ है।